हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शिरोमणि बैंक क्लास में। और हम कर रहे हैं रीजनिंग में पजल। हमारा एम है किसी भी बैंक के प्रीलिम को क्लियर करना। इस चैनल का मोटो है राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम। देखो आज का पजल हम ये करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास। ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन ए रो, ऑल फेसेस नॉर्थ। कितने लोग हैं बैठे हुए ये नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हैं बैठे हुए एक रो में और हर कोई किधर फेस कर रहा है? ऑल फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर नॉर्थ में कोई फेस करेगा दोस्तों तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ओके, अब दिया हुआ है पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड राइट में पी है। 4 पर्सन सिट्स बिटवीन आरपी के बीच में 4 लोग हैं। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर के सेकंड लेफ्ट में एस है। 4 पर्सन सिट्स बिटवीन आर के बीच में 4 लोग हैं। ई सिट्स थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, किसी भी एक एंड से ई थर्ड पोजीशन पे है। लो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। फ्रॉम बोल रहा है, अगर बोलता ई सिट्स थर्ड टू द एक्सट्रीम इन, तो ये एक्सट्रीम इन 1 2 3 फिर यहां होता है, मतलब ई और एक्सट्रीम इन के बीच में 3 लोग होते हैं। अगर फ्रॉम बोल रहा है तो ऐसे होगा, एक्सट्रीम इन और ई के बीच में 1 लोग होंगे। ये देखो ऐसा हम 4 पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे, क्योंकि ये अननोन मैन है, इसमें हमें पता नहीं कितने लोग हैं। अच्छा आगे बी सिक्स टू द राइट ऑफ डी। देखो बी जो है डी का 6th राइट है। डी हुई है इमीडिएट नेबर ऑफ आर। डी आर का इमीडिएट नेबर है। एज मेनी पर्सन्स बिटवीन ई एंड डी, एज मेनी बिटवीन क्यू एंड एल। ई डी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग क्यू एल के बीच में हैं। इसे हम ऐसे डिनोट कर लें। एल डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ क्यू। एल क्यू के लेफ्ट में कभी नहीं होगा, मतलब राइट में होगा कहीं भी हो। तो एनी का मतलब राइट में होगा कहीं भी, बट लेफ्ट में नहीं होगा। के इज 5th फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। के क्या है? एक्सट्रीम एंड से 5th में पोजीशन पे। तो देखो यहाँ फ्रॉम कह रहा है, तो ये देखो यहां भी हो सकता है 5th में, एक वैसा इधर भी हो सकता है 5th। यहां तो ले चुके, इधर भी हो सकता है 5th। ये देखो K is 5th from extreme end and 1 person sit between LK के बीच में 1 लोग हैं। Q does not sit left of D। D के लेफ्ट में Q नहीं होगा, मतलब D के राइट में होगा Q। अब कहां पे होगा ये भी नहीं पता, इसलिए एनी लगा दिया मैंने। एनी का मतलब Q D के राइट में होगा, कहां होगा ये नहीं पता। K is not an immediate neighbor of P। P का इमीडिएट नेबर K नहीं है। ये देखो हमने किया। अब देखो आगे क्या अप्रोच होना चाहिए, किसका इंफॉर्मेशन है? E है, K है, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप कैसे चलोगे? आपका सोचने का तरीका क्या होगा? कोई लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे लूं, कैसे सोचू, इतना सारा दिया नहीं। यहाँ E K है, देखो E के अल्फाबेट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है? E और R के बीच में 4 लोग, तो चलो स्केच करो, ऐसे ही चलेंगे। E और R के बीच में 4 लोग, ये हो गया। अच्छा और फिर टिक लगाते चलेंगे। अब देखो यहाँ K है बच्चों और R है। R से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन? हाँ है D का 6th राइट B अभी, लेकिन उसमें कंफ्यूजन है, उसमें भी पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो हम लेंगे वो फिक्स केस जिसमें पॉसिबिलिटी ना बने। 4 तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, अब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या बनाओगे? फिर तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। हमें कोशिश करना है 4 से 2 हो, 2 से 1 हो, तभी आंसर आएगा। तो देखो K और L के बीच में कितने लोग हैं? 1। L इस साइड ले सकते हो? नहीं, L यहां होगा। L यहां होगा? नहीं, L यहां होगा।
देखो एल अब इधर लेना है हमें, ये देखो अब एल इधर लोगे। ये भी एक है बात। तो चलो देखो एल हम लोग एक तो देखो देखो दोस्तों, चलो एल वाले को छोड़ दो, एल के को आर से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या है इंफॉर्मेशन? आर और पी के बीच में 4 लोग हैं। पी यहां होगा नहीं, यहां होगा। आर और पी के बीच में 4 लोग, 2 2 4, यहां नहीं यहां होगा। आर और पी के बीच में 4 लोग यहां, आर और पी के बीच में 4 लोग तो यहां। ये देखो ये हो गया। क्यू का थर्ड राइट पी, क्यू का थर्ड राइट पी, क्यू का थर्ड राइट पी, क्यू का थर्ड राइट पी। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। आर का सेकंड लेफ्ट एस, आर का सेकंड लेफ्ट एस, आर का सेकंड लेफ्ट एस, आर का सेकंड लेफ्ट एस हो गया। चलो ये देख लो। आर और डी आजू बाजू में मतलब नेबर, डी डी यहां भी हो सकते हैं। ओके, इसमें भी यहां भी। अब देखो अगर डी लेंगे तो डी का 6th राइट बी है। लिखने का तरीका ये है दोस्तों, डी का 6th राइट बी मतलब डी और बी के बीच में 5 लोग होंगे और छठे पे बी होगा। तो डी का 6th राइट बी। तो देखो आर और डी आजू बाजू में, देखो डी अगर यहां लोगे तो 6th राइट बी आएगा। डी सपोज यहां है 3 3 6 नहीं, तो डी यहां लोगे तो डी के 6th पोजीशन पे बी आना चाहिए। अगर डी यहां लेंगे तो 6th पोजीशन पे बी आएगा? कभी नहीं। देखो अगर डी यहां लोगे तो बी आएगा। यहां देखो डी यहां लेंगे तो ये आ जाएगा, डी यहां लोगे तो आएगा 6th पोजीशन पे? नहीं। चलो ऊपर से देखते हैं, बी आएगा। अब देखो डी का 6th राइट बी है, तो डी के बाद 3 3 6 आ रहा है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। यहां देखो डी यहां लोगे तो, चलो इसमें देखते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब देखो ईडी और क्यूएल के बीच में जितने लोग हैं उतना ही, ईडी के बीच में जितने लोग हैं उतना ही क्यूएल के बीच में होंगे। तो ईडी में कितने लोग हैं? ईडी के बीच में 3 और 2 5 लोग हैं, 3 और 2 5, तो उतना ही क्यू और एल के बीच में होंगे। देखो क्यू और एल के बीच में 3 2 5, ई और डी के बीच में 3 2 5 हो गए। क्यू के राइट में एल होगा, हाँ है। एल और के बीच में 1 लोग होंगे ना, लेकिन कह रहा है के यहां ले तो लोग, एल के बीच में 1 लोग हो तो जाएंगे, लेकिन के का नेबर क्या पी होगा? नहीं। तो एल और के यहां, उससे क्या हुआ? एल के बीच में 1 लोग हो गए, और के और पी के बीच में, के पी का नेबर भी नहीं हुआ, तो दोनों, और डी के राइट में क्यू भी हो गया कहीं भी। अब देखो एक बार मैच करो, मैंने क्या कहा था, हमें इन सबों से किसी से लेना देना नहीं है, बस हमें इससे लेना देना है। ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन था, प्री में इससे आसान आएगा। देखो मैंने क्या कहा था, पजल बन जाए तो पहले आपको इसी सिंबल से मैच करना है। देखो क्यू का थर्ड राइट बी होगा, आर पी के बीच में 4 लोग होंगे हैं, आर का सेकंड लेफ्ट एस होगा है, आर पी के बीच में 4 लोग हैं, डी का 6th राइट बी होगा है, डी आर आजू बाजू में होंगे हैं, मीन्स नेबर।
ईडी के बीच में जितने लोग उतना है, क्यूएल के बीच में, तो ईडी के बीच में देखो कितने लोग हैं, 3 2 5, और क्यूएल के बीच में 5 लोग। क्यू के राइट में एल होगा, हाँ, एल के बीच में 1 लोग, हाँ, डी के राइट में क्यू होगा, कहीं भी हो लेकिन है तो डी के राइट में ही है, और पी का नेबर के नहीं है, पी यहाँ है और के यहाँ है, नेबर नहीं है। इसी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो देखो दोस्तों, मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना से ज्यादा पजल बना सकें बनाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।